राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, ग्रह ठीक है तो फल क्यों नहीं, समय बदलने की घड़ी कोई रोक नहीं सकता। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आपके लग्न में शनि, आपके तीसरे घर में शुक्र, चौथे घर में गुरु सूर्य, पांचवें घर में बुध, छठवें घर में केतु मंगल और आपके 12वें घर में राहु महाराज बैठते हुए। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख के घर में बैठे हुए। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। हमने भी कहा, हम रोज कहते हैं कि आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, छप्पर फाड़ धन मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी। बहुतों की हो रही है, और यदि नहीं हो रही है और ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इसका क्या कारण है, आज यही बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख के घर में बैठ करके यहीं पर अस्त थे। 6 तारीख से ये उदित हो जाएंगे, किंतु 9 तारीख से इनका प्रबल फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाल्यावस्था होता है, उसके बाद में ये 2-3 दिन के बाद जबरदस्त पावर में होंगे और आपको फल देना शुरू कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं और आपके सुख के घर में बैठे हैं। यहां से आपके कैरियर को देख रहे हैं तो नौकरी का तो प्रबल 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 योग बना हुआ है। बहुतों को लगी, और जिनकी नहीं लगी है धैर्य रखें, धीरज रखें, आपका भी टाइम आ गया है, आपका भी काम बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, और देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज, ये दोनों लोग आपके जीवन को संवारने जा रहे हैं। सफलता का द्वार खुलेगा। जो काम अब तक नहीं बना था वह काम अब बनना शुरू हो जाएगा। शनि महाराज भी, भले शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, किंतु आपको लाभ होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। शनि महाराज बैठे हैं आपके लग्न में और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके सुख के घर में। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। 5, 7, 9। अब यहां पे बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे तुला राशि पे, आपके अष्टम भाव पे। अब जब अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये शनि महाराज की उच्च राशि है तुला, उच्च राशि है। तो शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति से बोलेंगे कि आप हमारे घर को नुकसान मत पहुंचाइए, मैं आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्योंकि शुक्र जो है देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं तो दोनों लोग गुरु, किंतु शत्रु हैं, शत्रु मानते हैं। तो अब यहां पे शनि महाराज बोलेंगे कि आप हमारे अष्टम भाव को मत बिगाड़िएगा और मैं आपके लग्न को नहीं बिगाड़ूंगा। तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, शनि महाराज स्वयं बढ़ाएंगे और अष्टम भाव के शुभ फल को देवगुरु बृहस्पति देंगे। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, फिर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर के घर पे। धनु राशि, स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है कैरियर के मालिक। तो जो नौकरी अभी तक नहीं मिल रही थी, यकीन मानिए सफलता आपको प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, तरक्की आपको खूब मिलेगी।
वर्चस्व आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। अच्छा, अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहां पे आपके 12वें घर पे विदेश के भाव पे। तो विदेश संबंधी जो मसला है, जो मामला है, वह सॉल्व होगा। और सॉल्व होने का एक कारण और बनेगा, शनि महाराज भी सॉल्व करेंगे। 13 तारीख से 13 जुलाई से शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, तो एक घर पहले का था उसका भी फल देंगे। तो अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अमृत दृष्टि और शनि महाराज का फल। तो विदेश संबंधी कोई समस्या, कोई मामला है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज दोनों लोग मिल करके आपके जीवन को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचा रहे हैं। आपका लग्न अर्थात आप जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस, जो भी व्यापार करेंगे, आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा आपको लाभ मिलेगा। ईमानदारी के पथ पर चलना, आपको सुख खूब मिलेगा, छप्पर फाड़ सुख मिलेगा, घर परिवार का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, अचानक से कोई बड़ा लाभ होगा, ससुराल से खुशखबरी मिलेगी, कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता था वह सुधर जाएगा, नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बनेगा। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, समय को गंवाना नहीं है, समय का इस्तेमाल करना है। नौकरी आपकी अवश्य लगेगी, अवश्य लगेगी, अवश्य लगेगी। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता की प्राप्ति हो। विदेश से जुड़ा मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति अब उदय हो गए तो आपके जीवन को संवार देंगे 9 तारीख से, क्योंकि अभी बाल्यावस्था में होंगे। 2-3 दिन के बाद से इनका पावर स्टार्ट हो जाएगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, जितना हो सके उतना करिए। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए। ब्राह्मणों का जितना आदर सत्कार करेंगे देवगुरु बृहस्पति उतने मजबूत हो। किसी भी ब्राह्मण को अपने मुख से अपशब्द कतई मत बोलिएगा, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होंगे। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है ब्राह्मणों का सेवा और ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान, और अपने मुख से कुछ अशब्द मत। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इस वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय